एक्सक्यूज मी, ये हमारी सीट्स हैं। क्यों इस पर आपका नाम लिखा हुआ है? यहाँ हमारी बुक्स पड़ी हुई हैं और इन पे हमारा नाम लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और आपको ये भी नहीं पता कि लेडीज के लिए जगह खाली कर दी जाती है। एथिक्स पे कोई चीज होती है। वो असल में ये लेडीज फर्स्ट वाले मकूले से हम एग्री नहीं करते। और फहद आने वाला है, वो अपनी कोई भी चीज किसी के साथ शेयर नहीं करता। लीव इट जोया, एक डेस्क के लिए क्या लड़ना, हम पीछे बैठ जाते हैं। बहुत शुक्रिया। नवाजिश। चाहे जहां भी बैठ जाएं, फर्स्ट तो रानिया नहीं आना है। अरे रहने दो जोया, गरूर करना ठीक नहीं होता। देख लें, बड़े लोगों के दिल ऐसे ही होते हैं। रानिया, तुम हमारा ही नहीं पूरे डिपार्टमेंट का गुरूर हो। चलो। कहाँ रह गया यार? जो फर्स्ट आता है ना, उसकी एंट्री हमेशा लास्ट में होती है। इस वक्त आपके सेमेस्टर का रिजल्ट मेरे हाथ में है, दिल थाम कर बैठिएगा। इस बार फर्स्ट पोजीशन हासिल की है फहद, 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 फर्स्ट पोजीशन है रानिया जमाल। और सेकंड पोजीशन हासिल की है फहद अहमद। फर्स्ट पोजीशन फिर रानिया ले गई। यार ये लड़की है या कंप्यूटर? पता नहीं वो ऐसा क्या लिखती है जो और कोई नहीं लिख सकता। बस एक बात तो मानने वाली है, शी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट। सेमेस्टर का सेकंड लास्ट एग्जाम था, अब तो फाइनल एग्जाम्स ही होंगे। फाइनल एग्जाम्स मैं टॉप करूंगा, लगी बैठ। दिल पे मत ले यार, ये लड़कियां होती ही पढ़ाकू हैं और सेकंड पोजीशन आना कोई मामूली बात है। सेलिब्रेट करते हैं। मेरा मूड नहीं है। अरे बस कर दे ना शुक्रे, तू क्या लड़कियों की तरह मुंह बना रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस हूँ। हर बार सेकंड आना मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। 2 साल हो गए तू उसे किसी एग्जाम में हरा नहीं सका, तो इस साल ऐसा कौन सा तीर मार लेगा भाई? और आखिर जरूरत भी क्या है? जरूरत है, मैं खुद को रानिया से आगे देखना चाहता हूँ। मुश्किल है भाई, शी इज सो ब्रिलियंट। कभी कभार कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो जाता है। चले फिर इस चीज का इंतजार कर लेते हैं, ये मौजज़ा भी देख लेते हैं। चलो फिर।
अम्मी ये ले। माशाल्लाह। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? मैं गिर जाऊंगी, मुझे चक्कर आ रही है रानिया। मैं आपको बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। ये क्या, एक और कप उठा लाई? अरे 20 कप अलमारी में रखे, इसकी तो जगह भी नहीं होगी। मेरी ये समझ में नहीं आता कि ये कप ही क्यों देते हैं भाई, ये नकद इनाम विनाम क्यों नहीं देते तुम्हें? ओहो भाभी, आप नहीं समझेंगी। हाँ मैं क्यों समझूं, मुझे तो पागल कुत्ते ने काटा है ना। भाभी मेरा ये मकसद नहीं था कहने का। जो तुम्हारे कहने का मकसद है और जो बातें तुम दिल में रखती हो ना, सब समझती हूँ मैं। रानिया क्यों उलझती हो इसके साथ, पता तो है तुम्हें इसका। लेकिन अम्मी वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। अम्मी बेटा तुम पास हो गई, हमारे लिए यही बहुत। अम्मी वो फ्रेंड्स को ट्रीट देनी है, ट्यूशन के पैसे आ गए क्या? कोई जरूरत नहीं है फजूल खर्ची करने की। खुदा खुदा करके तुम्हारी पढ़ाई खत्म हुई हो, इतनी मुश्किल से हमने ये अरसा गुजारा है। अब अल्लाह से दुआ है कि अच्छा रिश्ता मिल जाए ताकि तुम अपने घर की हो। अम्मी ट्यूशन के पैसों से जो मैंने कमेटी डाली थी वो इस महीने निकलेगी। सोच रही हूँ कि आगे एडमिशन ले लूं। खबरदार, वो पैसे तुम्हारी शादी के लिए रखने हैं, समझी तुम? और वैसे भी अच्छे रिश्ते के इंतजार में तो इतना पढ़ लिख गई हो तुम। अब ज्यादा पढ़ लिख गई तो कहाँ से लाएंगे तुम्हारे जोड़ का रिश्ता? एक तो तुम्हारी मुश्किल से पढ़ाई से जान छुटी है, शुक्र है। अब दुआ है कि अच्छा रिश्ता आए ताकि इस बोझ से भी जान छुटे। किराना बस भी करो। हाँ जाहिर है आप तो लेंगी इसकी साइड, आखिर बेटी जो। मैं किस पर पूछूं अम्मी? मैं तो स्कॉलरशिप पर पढ़ रही हूँ, ट्यूशन के पैसे आते हैं। इसके अलावा तो मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा आप लोगों से। तुम नहीं समझोगी बेटा, बेटियां बूढ़े माँ बाप पर बोझ ही होती हैं। वो अपने घर की हो जाएं तो माँ बाप सुकून की नींद सोते हैं। मैं अपनी सिलाई के पैसे भी दांतों से पकड़कर खर्च करती हूँ। 100 खर्चे होते हैं बेटा शादी पर, तुम नहीं समझोगी। एक ट्रीट की तो बात है अम्मी, दोस्तों के सामने इज्जत रह जाएगी। प्लीज दे देना पैसे प्लीज। अच्छा तुम ऐसा करो, आदिल से ले लो, उसे अभी अभी तनख्वाह मिली है। ठीक है, थैंक यू अम्मी। काम कर कर के कमर टूट जाती है मेरी, लेकिन यहाँ किसी को एहसास ही नहीं है। अब क्या हो गया? खुद ही देख लें, सारा वक्त मैं काम करती हूँ और वो आपकी बहन, वो ठहरी महारानी, और आपकी अम्मी उसकी पढ़ाई का बहाना बना के हर वक्त उसे तख्त पे बिठाए रखती हैं। बस मैं पूछती हूँ, इतना पढ़ा लिखा रहे हैं, कमा के भी लाएगी कि नहीं? ओहो क्या हो गया भाई तुम्हें? मैं अम्मी को कहता हूँ कि रानिया को भी कोई काम सौंप। आपने कह दिया और उन्होंने मान लिया। इतना पढ़ा लिखा कर अब उनको उसकी शादी की फिक्र हो गई है। तो फिर गम किस चीज का भाई? जान छूट जाएगी तुम्हारी, अकेले सुकून से रहना इस घर में। मेरी जिंदगी तो जाया हो गई ना। पहले उसकी पढ़ाई का किस्सा, फिर उसकी शादी की कहानी,
और फिर आ जाया करेगी अपने मियाँ के साथ मेहमान बनकर, और मैं रहूंगी वही नौकरानी की नौकरानी। अरे किरण बेगम, सियाने कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। वैसे एक बात तो बताएं, ये इतना पढ़ा लिखा लड़का मिलेगा कहाँ आपकी इतनी पढ़ी लिखी बहन को, जैसे आपकी माँ चाहती है? रिश्तेदारों को तो वो जूती के बराबर भी नहीं समझती। भाई ये तो अम्मी जाने और उनकी बेटी। अब तुम कुछ खाने पीने का करोगी या फिर यूं ही सर खपाती रहोगी सारा दिन? तौबा है, वैसे कर रही हूँ। तलहा, रुको रुको, अरे ये अजमल भाई का भी मैं भूल गई थी, जल्दी जाओ। चल, मैं बाद में बात करता हूँ। बड़ी नवाजिश, खुदा हाफिज। कितने सारे घर बाकी हैं? 1 2 3 4 5। ओह गॉड, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, सेकंड पोजीशन आने पर इतनी सेलिब्रेशन क्यों? अरे वाह, ये कोई मामूली बात है क्या भाई? सारे खानदान में रिश्तेदारों को मिठाई भेजिए, सबको पता चले मेरा बेटा कितना काबिल है। ठीक कह रही है तुम्हारी माँ, पोजीशन हासिल करना हर एक के नसीब में नहीं होता। अल्लाह तुम्हें नजर बद से बचाए। एक तो फैक्ट्री का काम भी सही नहीं चल रहा, ऊपर से मेरी पढ़ाई ने भी आप लोगों को मकरूज कर दिया। MBA, वो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। इनकी फीस ही इतनी ज्यादा होती है। मैंने कहा भी था आप लोगों से मैं कुछ और कर लेता हूँ, लेकिन आप माने ही नहीं। बेटे, माँ बाप का ख्वाब होता है बच्चों की अच्छी तालीम। हमने कोई कमाल नहीं किया। वैसे मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, इंशाल्लाह सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बेटा फिक्र की कोई बात नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, इंशाल्लाह शानदार सी नौकरी तुम्हें मिल जाएगी तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इंशाल्लाह फिर हम सब कर्ज अदा कर देंगे। वो तो सब ठीक है, लेकिन अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर जारी है, उसकी फीस भी जानी है, कहाँ से होगा इंतजाम? अब तो कोई कर्जा भी नहीं देगा। बेटा तुम फिक्र मत करो, अगर कोई और बंदोबस्त नहीं हुआ ना तो मैं अपने कड़े पे ही दूंगी। लेकिन अम्मी, बेटा भाई सेवर किस लिए होते हैं? इसीलिए ना कि जरूरत पड़ने पे काम आ जाए। और वैसे भी जब तुम्हारी शानदार सी नौकरी हो जाएगी ना तो पूरे 10 तोले की चूड़ियां बनवाऊंगी तुमसे। हाँ देखा, तुम्हारी अम्मा तुम्हें सूद पे कड़े दे रही हैं, बदले में 10 तोले की चूड़ियां लेंगी तुमसे। आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सब ख्वाब पूरे करूंगा। मेरा बच्चा, इंशाल्लाह। ओहो भाई, पहले ही इतने कपड़े रखे हैं धोने के लिए, ऊपर से आप और जमा कर लें। तो बोल दिया करो ना रानिया से, बुड़बुड़ाने का क्या फायदा? जैसे आपकी अम्मा उसे करने देंगी सब। अरे तिनका तक नहीं तोड़ने देती उसको। भाई मैं पूछती हूँ, इतने नखरे तो बादशाहों की बेटियों के भी नहीं उठाए जाते। ये बार धूप में डाल। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई वो आओ। पैसे चाहिए, वो ट्यूशन की फीस आएगी तो वापस कर दूंगी। ऐसी भी क्या जरूरत आन पड़ी? वो यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए। रानिया, मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी से तंग आ गया। ये हम जैसे लोगों के चाव चौंचले नहीं है, हम नहीं पूरे कर सकते। भाई प्लीज दे देना पैसे, जैसे ट्यूशन की फीस आएगी मैं वापस कर दूंगी। भी फर्स्ट पोजीशन आई है। तो फर्स्ट पोजीशन आने पर यूनिवर्सिटी में पैसे मांगते हैं क्या? नहीं नहीं, वो तुम्हारे भाई के पास कोई कानून का खजाना नहीं है, तनख्वाहदार आदमी है, जो कमाते हैं घर पे लग जाता है। इस महंगाई के जमाने में घर चलाना आसान काम है क्या? और तुम ये हर साल फर्स्ट पोजीशन क्यों लेती हो? किसी और को भी मौका दो यार। क्या तुम्हारी क्लास में सब नालायक हैं, जो हर दफा तुम ही अव्वल आ जाती हो? हाँ वैसे मुझे लगता है सभी निकम्मे हैं इसकी क्लास में, जो बार बार यही फर्स्ट आती है और फिर इसे पैसों की जरूरत पड़ जाती है।
किरण, भाई मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ, एक कप चाय बना दो। बेटा, भाई की बात का बुरा ना मनाया करो। वो दिल का बुरा नहीं है, कानों का कच्चा है। बीवी उल्टी सीधी बातें सिखा देती है, वही बोलता है। भाई इतने बच्चे नहीं है अम्मी कि किसी की सिखाई पढ़ाई में आ जाए। कुछ औरतों को मर्दों पर हावी होना आता है। मर्द फिर वही बोलते हैं जो बीवियां उनके कानों में उंडेलती हैं। मुझे अफसोस होता है अम्मी, यूनिवर्सिटी में सब लोग आकर मुझे मुबारकबाद देते हैं, तारीफ करते हैं मेरी, मुतासिर होते हैं मुझसे, और यहाँ घर में किसी को कदर ही नहीं है अम्मी। अच्छा, तुम अपना दिल बुरा ना करो। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, मैं तुम्हें दे दूंगी। बात पैसों की नहीं है अम्मी, मोहब्बत की है। सगे भाई हैं वो मेरे, और मेरी खुशी का इतना सा एहसास तक नहीं है उन्हें। घर में सब एक मिजाज के थोड़ी होते हैं, बहुत सारी बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है। समझ में नहीं आता मुझे, भाभी को आखिर क्या मसला है मुझसे। जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं ना, वो पढ़े लिखे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही मसला है उसके साथ। अच्छा, मैं पैसे लेकर आती हूँ। आप कहाँ से लाएंगी पैसे अम्मी? लाती हूँ। ये लो पैसे, ये 2 सूटों की सिलाई है, पूरे हो जाएंगे ना? बहुत तंग करती हूँ ना आपको। पागल, तुम तो मेरी बहुत प्यारी बेटी हो, एहसास करने वाली। एहसास तो आप करती हैं मेरी जरूरतों को समझती हैं, उन्हें पूरा करती हैं आप। जितनी गुंजाइश होती है कर देती हूँ। जानती हूँ 4 लोगों से सलाम दुआ हो तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। एक दफा कोई खिलाए तो दूसरी दफा खिलाना पड़ता है। यही बात भाई की समझ में क्यों नहीं आती? हमें मैं कोई अयाशी नहीं करती, कोई मजे नहीं करती। अपनी इज्जत नफ्स और खुददारी को बरकरार रखने के लिए इंसान को ये सब कुछ करना पड़ता है। हाँ बेटा, मैं समझती हूँ। अम्मी, आपको पता है ना, मैं फजूल खर्च नहीं करती, जरूरतन खर्च करती हूँ। अम्मी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अक्सर कैफे का बिल जोया और आयजा पे करती हैं, शर्म आती है मुझे। बस इसीलिए मुझे पैसे चाहिए थे। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, जैसे ही मुझे ट्यूशन की फीस मिल जाएगी मैं आपको सारे पैसे वापस कर दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ आपको इन पैसों से कमेटी भी भरनी होती है। अच्छा अच्छा,
ये रहे गर्मा गर्म फ्राइज। वाओ, क्या बात है। व्हाट अ नाइस डे। यूनिवर्सिटी की सबसे इंटेलिजेंट, फेमस और टैलेंटेड मिस रानिया जमाल आज हमें ट्रीट दे रही हैं। हम कितने लकी हैं कि तुम हमारी दोस्त हो। वैसे तुम्हारी वजह से यूनिवर्सिटी में सब हमें भी जानने लगे हैं। थैंक यू सो मच। रानिया, वैसे तुम्हारे घर वाले तुम्हें बहुत ही अप्रिशिएट करते होंगे ना? लो भाई, ये क्या बात हुई? लाइक लोगों की तो सभी कदर करते हैं। रानिया, ये मेरी तरफ से। अरे आयजा, इसकी क्या जरूरत थी? वापस दे दो फिर। और ये मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। ये वहीं रख दो ना। वैसे तुमने फहद का मुंह देखा था, कैसे उतरा हुआ था। वो तो बहुत जेलस होता है रानिया से। हमेशा पीछे जो रह जाता है आगे बैठने के बावजूद। थिंक ऑफ डेविल एंड डेविल इज देयर। ओए, तेरी फेवरेट भी आई हुई है। हाँ, देख चुका हूँ। यार अजीब बदइखलाक लड़की है, किसी से सलाम दुआ ही नहीं करती। अब हम इतने बुरे भी नहीं है। बदइखलाक नहीं है, मगरूर है ये। छोड़ना, बताओ क्या खाओगे? वही मंगा ले जो वो खा रहे। अभी पता चल जाता है। मैं तो कहती हूँ ये सब यहाँ से उठाएं और स्टोर में रखवा दें। बिला वजह की जगह घेरी हुई है इन्होंने। क्यों? तुमने यहाँ क्या रखना है? फिर भी घर तो लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है किसी स्कूल या कॉलेज का ऑफिस है। तुम यही समझ लो, जो चीजें जहाँ पर पड़ी हुई हैं उनको वहीं रहने दो, हटाने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो कहती हूँ ये उठाते हैं और कोई अच्छे से डेकोरेशन की चीजें रख देते। इससे अच्छे डेकोरेशन पीस हो ही नहीं सकते। ये मेरी बेटी की मेहनत का समर है। घर में और बहुत सारी जगह हैं, तुम वहां अपनी मर्जी से सजावट कर लो। इस घर में मेरी बात की तो कोई अहमियत ही नहीं, बल्कि ये घर मेरा है ही कहाँ। यहाँ पे तो आपकी उस आलिम फाजिल बेटी की हुकूमत चलती है बस। या अल्लाह इसको हिदायत दे दे। एक्सक्यूज मी भाई, बिल ले आए हमारा। ये लें, पैसे काट लें। मैडम, वहाँ पे जो बैठे थे उन्होंने आपका बिल दे दिया। वहाँ तो कोई भी नहीं है। फहद अहमद ने आप लोगों का बिल दे दिया। फहद ने बिल दे दिया? लेकिन क्यों? वो कह रहे थे आप दें या मैं दूं, एक ही बात है। ठीक है, आप जाएं। ये आज सूरज कौन सी साइड से निकला है? यार वो इतनी मगरूर और बदतमीज लड़की है, तूने बिला वजह पैसे जाया कर दिए। उससे तो बेहतर था तू हम दोनों को बर्गर खिला देता। क्या हो गया यार, हमारी क्लास फेलोज हैं, समझो मेरी तरफ से ट्रीट होगी उन्हें। हाँ तो तेरी कौन सा एहसानमंद होगी, फजूल के पैसे जाया कर दिए। ये लड़कियां चीजों से इंप्रेस नहीं होती हैं, बस खाया पिया और निकल गई, कुछ नहीं और। तो निकल जाए, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा सुनो, मेरा एक काम करना तुम। क्या? मुझे रानिया का मोबाइल नंबर ला। रानिया का नंबर? अरे क्या हो गया भाई, कभी उसका बिल पे कर रहे हो, कभी उसका नंबर मांग रहे हो। खैरियत तो है ना? हाँ भाई खैरियत है। कुछ दिनों बाद हम यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाएंगे। वो हमारी क्लास फेलो है, जीनियस लड़की है, कांटेक्ट में रहना चाहिए। और ये मैं जानता हूँ कि मांगने से तो वो नंबर देगी नहीं। ये काम तुझसे बेहतर तरीके से और कोई कर नहीं सकता। तो बस फिर तू बेफिक्र हो जा। अच्छा वैसे एक बात तो बताओ, ये तुम्हें आखिर हो क्या गया एकदम से? मैं लड़ते लड़ते थक गया हूँ। बस चाहता हूँ कि उसकी जीत के आगे अपनी हार तस्लीम कर। फहद तो कुछ ज्यादा इम्प्रेस हो गया तुमसे। हाँ। तुम क्यों इतना गुस्सा कर रही हो?
कहाँ जा रही हो? इसे क्या हो गया है? कहाँ गई है ये? एक्सक्यूज मी, हेलो, आपसे कह रही हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ आपने हमारा बिल किस खुशी में पे किया है? मेरी तरफ से ट्रीट समझ लें, आपकी पोजीशन की खुशी में। हो रियली? मेरी पोजीशन की खुशी में आपने क्यों जहमत की? दोस्तों में ऐसे सरप्राइजेस चलते रहते हैं। हम दोस्त नहीं है, क्लास फेलोज हैं। एक ही बात है रानी। एक बात नहीं है, मैं दोस्त बहुत सोच समझ कर बनाती हूँ। अच्छा आप प्लीज गुस्सा ना करें, हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। मुझे आपसे कहीं बैठकर बात नहीं करनी। ये लें, पकड़े अपने पैसे। बिल तो 640 का था। जी हाँ, बिल्कुल था। बाकी जो पैसे बचे हैं ना, वो आपकी सेकंड पोजीशन आने की खुशी में मेरी तरफ से ट्रीट है, समझे आप? तुझे क्या जरूरत थी हातिम ताई बनने की? देख लिया कैसे उसने बेइज्जती की है हमारी। अरे बड़ी सरफिरी लड़की है यार, क्लास में किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती, तेरा एहसान क्यों लेती? देख भाई, मैंने माइंड नहीं की, जो मेरा दिल चाहा मैंने किया, जो उसे अच्छा लगा वो कर दिया। वाह है यार, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? दरअसल मेरा मानना है कि खूबसूरत और ज़हीन लड़कियों की बातों को माइंड नहीं करना चाहिए। यार मुझे ना आसार ठीक नजर नहीं आ रहे, और मुझे ना दिमाग में खलल लग रहा है। आसार भी ठीक है और दिमाग। अरे भाई तू आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना प्लीज। हाँ भाई, तेरे साथ हमारी भी बेइज्जती हो गई। लास्ट ईयर है यार, थोड़े से दिन है, इज्जत से गुजारने दे भाई। कुछ नहीं होता, चलो लाइब्रेरी चलो। लाइब्रेरी? अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोग अपना होमवर्क रिवाइज करो, मैं आ रही हूँ। आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छी यूनिवर्सिटी है तुम्हारी, शाम को 6-6 बजे तक खुली रहती है। भाभी कभी कभार ऐसा हो जाता है, जब अर्जेंट असाइनमेंट्स मिलते हैं तो लाइब्रेरी में टाइम का पता नहीं चलता। आप कभी यूनिवर्सिटी नहीं गई ना, इसलिए आपको आइडिया नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा? तुम मुझे कम पढ़ी लिखी होने का ताना दे रही हो? मुझे जाहिल और गवार कहना चाहती हो? मैं आपको ताना नहीं दे रही, मैं तो सिर्फ इतना बता रही हूँ कि मेरे एग्जाम्स करीब हैं, लाइब्रेरी में बैठ के मुझे नोट्स बनाने होते हैं। सब समझती हूँ मैं कि क्या कहना चाह रही हो तुम मुझे। तुम इस खानदान में पढ़ी लिखी निकल आई तो तोप समझने लगी हो खुद को। अरे बाकी खानदान तो ऐसा ही है ना, जाहिल गवार। किस किस को जलील करती फिरोगी तुम? अरे क्या हो गया है, आहिस्ता बोलो ना, ऊंचा क्यों बोल रही हो? बाहर तक आवाज जा रही है तुम्हारी। ये जो आपकी बेटी है ना, ये धीमी आवाज में मेरा दिल चीर देती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। और मेरी आवाज 7 समंदर पार से आपके कानों में आ जाती है। और ऐसा क्या कहा है मैंने? बस यही कहा है ना कि शाम से बच्चे बैठे इसका इंतजार कर रहे, और ये आती है इतनी देर से। और इसकी माँ आई थी, अभी इतना जलील करके गई है, कह रही थी रानिया बच्चों को पढ़ाती ही नहीं है, शाम तक बिठाया होता है और बच्चे खुद पढ़ते हैं, और आके उन्हें छुट्टी दे देती है। बस इतनी सी बात बोली और देने लगी मुझे ताने। अरे बेटा, तुम ही बर्दाश्त कर लिया करो, इसकी तो आदत है, जो कहती है कह लेने दिया करो। अब पता नहीं आदिल के सामने क्या हंगामा खड़ा करेगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा अम्मी, आपको पता नहीं है, उन्हें बात का पतंगड़ बनाने की आदत है। छोड़ो उसे, चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं पीनी। थक गई होगी ना? थकन उतर गई अम्मी, बहुत खूब उतर गई। चलो बच्चों, होमवर्क रिवाइज किया आप लोगों ने अपना? दिखाओ, आप दिखाओ पहले। मिस आप इतनी देर से क्यों आती हैं? जिस तरह आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं, आप लोग देर तक पढ़ते हो ना, वैसे ही जब मेरे एग्जाम्स होते हैं तो मुझे भी देर तक पढ़ना होता है। आप लोगों का स्कूल तो नज़दीक है, लेकिन मेरा स्कूल बहुत दूर है, इसीलिए मुझे आते आते देर हो जाती है। लेकिन आप लोग फिक्र नहीं करो, आप सब लोग बहुत अच्छे नंबर से पास होगे, बहुत अच्छा पढ़ाऊंगी आप सबको। अच्छा, आप लोग अपना होमवर्क रिवाइज करो, मैं अपने लिए चाय लेके आती हूँ।
अम्मी, वाओ, अम्मी देखिए कितना खूबसूरत है। हाँ, बहुत खूबसूरत है और महंगा भी लग रहा है। इसमें भी देखते हैं ना क्या है। कपड़े लग रहे हैं। वाओ, ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हें सूट दिया। तुमने ईद पर भी नया सूट नहीं बनाया था ना। हम गरीबों की जिंदगी भी सब्र, शुक्र और कनात के साथ गुजर जाती है। अम्मी, जिनके पास सब्र, शुक्र और कनात की दौलत होती है ना, वो गरीब नहीं होते, सबसे ज्यादा अमीर होते हैं। मेरी पढ़ी लिखी बेटी है ना, किताबी बातें ही करेगी, लेकिन असल ज़िंदगी किताबों से मुख्तलिफ होती है। मेरे पास सिलाई का काफ़ी काम आया है, जहेज़ के कपड़े हैं। इस महीने तंगी नहीं होगी इंशाल्लाह। अम्मी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपकी उम्र आराम करने की है, आप इस तरह काम कर रही हैं। मैंने सारी उम्र आपको सिलाई करते देखा। तो इसमें बुराई क्या है बेटा? काम करने से खुशी और इत्मीनान मिलता है। इंसान किसी का मोहताज नहीं होता। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं कोई अच्छी सी जॉब करूंगी, फिर आपको ये सब कुछ नहीं करने दूंगी, और ये ट्यूशन भी खत्म कर देंगे अम्मी। वैसे भी कुछ ज्यादा पैसे तो नहीं मिलते हमें। खबरदार, कोई नौकरी शौकरी नहीं करनी। तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, तुम्हारी शादी कर दूंगी। तुम घर की हो जाओ, मुझे सुकून मिल जाएगा। आप बहुत अच्छी हैं अम्मी, मुझे फख्र है आप पर। एक कपड़े सीने वाली मजदूर माँ पर फख्र है। मुझे अपनी मेहनत करने वाली माँ पर फख्र है, जिसने हमें किसी के आगे हाथ फैलाकर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत के बल पर पाल पोस कर बड़ा किया है। और अब आपकी सारी मुश्किलात और तकलीफों का अजाला मैं करूंगी अम्मी। हाँ, कर लेना। फिलहाल तो सुई में धागा डाल दो बेटा। बदबख्त नजर इतनी कमजोर हो गई है अब तो सुई का नाका ही नजर नहीं आता। ये लीजिए। अरे हाँ अम्मी, पता है आज क्या हुआ? अल्लाह खैर। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस वो कैंटीन में जब बिल देने लगी तो मेरे वॉलेट में पैसे ही नहीं थे। मैं तो खौफजदा हो गई, पैसे कहाँ चले गए? वो नोट जो आपने दिया था, पूरा बैग खंगाल लिया, कहीं भी नहीं मिला मुझे। फिर क्या, किताब में रखा मिला। क्या मतलब? अम्मी, आपको पता नहीं, मेरे बैग से पहले भी पैसे गायब होते रहे हैं। तुम्हारा मतलब है कि तुमने तो पैसे किताब में रखे थे ना? मैं भी तो इसी बात पे हैरान हूँ कि इस बार पैसे गायब नहीं हुए, बस उनकी जगह बदल दी गई है। इसका मतलब ये है कि अब चोर मुझे तंग करना चाह रहा है। अच्छा बेटा, पैसे संभाल के रखा करो। अम्मी, अब बैंक में तो रखवाने से रही, मेरे बैग में पैसे महफूज नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम। मैं किरण आज बहुत थक गया हूँ, एक कप चाय पिला दो यार। आपको चाय दे दूं और मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ खा के सो जाऊं हमेशा के लिए। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? आज ऑफिस में काम ज्यादा था इसलिए मैं लेट हो गया। अब इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है यार? मैं आपके लेट आने की वजह से नाराज नहीं। तो फिर पारा क्यों चढ़ा हुआ? एक बात बताएं, आपने मुझसे शादी क्यों की? अपनी बहन जैसी कोई पढ़ी लिखी अफलातून क्यों नहीं लेकर आया आप? खुदा का वास्ता है किरण, सीधा सीधा बताओ कि हुआ क्या है। बात को इतना घुमा फिरा क्यों रही हो यार? पहले सर में दर्द है और ऊपर से तुम यार। आपकी बहन ने मुझे जाहिल होने का ताना दिया है आज। मैं अभी उसकी खबर लेता हूं, तुम फिक्र ना करो। जाओ और एक कप चाय लेकर आओ।
मैंने कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा दिया है रानिया को। अभी पूछता हूँ। भाई कोई काम था? मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अपनी काबिलियत झाड़ने के लिए सिर्फ किरण ही नजर आती है? हर वक्त उसे कम पढ़ी लिखी होने का ताना देती रहती है। भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उन्हें, उन्होंने मेरी बात का गलत मतलब लिया। मैं तो सिर्फ। तो तुम ऐसी बात करती क्यों रानिया जिसके दो मतलब निकलते हो? देखो, अपनी काबिलियत ना अपने तक महदूद रखा करो, समझी तुम? भाई मैं बस कह दिया ना।